Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. आज की इस वीडियो में we are going to discuss about the things that you should do before your exam. एग्जाम से एक नाइट पहले, एग्जाम से एक दिन पहले हमें ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए जो हमारा एग्जाम अच्छा करने में हमारी हेल्प करेंगी. हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ये सोच लेते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू 1 वीक बिफोर द एग्जाम, 1 मंथ बिफोर द एग्जाम, बट व्हाट वी नीड टू डू राइट बिफोर द एग्जाम वो हम सोचते नहीं हैं. द रीजन बीइंग हमें ऐसा लगता है कि एक दिन में तो हम क्या ही प्रिपेयर कर लेंगे, एक दिन में तो हम ऐसी कौन सी ही तैयारी कर लेंगे. नहीं, जो वो वाला दिन है वो इन चीज़ों के लिए नहीं होता. दैट डे इज़ टू बी पॉजिटिव. आप अपने आप को कैसे इतना पॉजिटिव रखें और अपनी एंग्जाइटीज़ कैसे कम रखें ताकि आप एग्जाम के टाइम करेक्ट चीज़ें याद रख पाएँ और आपको एग्जाम देने में आसानी रहे. ये चीज़ें क्या होती हैं? पहली चीज़ तो ये हो जाती है सोना. योर स्लीप पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको उस दिन स्पेशली वो बिफोर योर एग्जाम आपको एक बहुत अच्छी तरीके से सोने की ज़रूरत होती है ताकि नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द एग्जाम ना हमें नींद आए और ना ही हमें एग्जाम देते हुए किसी भी टाइप की कंफ्यूजन हो. कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे से दैट दे विल पुल अप ऑल नाइटर. दैट इज़ रॉन्ग. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को जो स्लीप रिक्वायर्ड है, जो एक उसका नेचुरल पैटर्न है, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं. आप चाह रहे हैं कि हाँ जी हम पूरी रात रिवाइज कर लें, पूरी रात पढ़ लें, फिर हम एग्जाम दें ताकि हमें सब कुछ याद रहे. इससे क्या हो रहा है, बेसिकली अपनी बॉडी को एक ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं जहाँ कहीं ना कहीं वो थकी भी हुई है, टायर्ड भी है और उसको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम भी देना है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्लीपिंग पैटर्न का और ईटिंग पैटर्न का बहुत ध्यान रखें. प्रॉपर खाना खाइए, न्यूट्रिशियस फूड खाइए, ऐसी चीज़ें नहीं खाइए, कॉफ़ी मत पीजिए जिससे आपको पता है कि आपको सोने में दिक्कत आएगी. करेक्ट. नेक्स्ट हो गया टू हैव अ नॉर्मल नाइट रूटीन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार हम क्या करते हैं, हम ऐसे कुछ अलग करने का ट्राई करते हैं एक नाइट बिफोर ताकि हम रिलैक्स हो जाएं. नहीं, जो आपका नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल नाइट जो आप हर रोज़ करते हैं वही सेम चीज़ करिए. कि आपने अगर इस टाइम सोते हैं, इस टाइम खाना खाते हैं, इस टाइम टीवी देखते हैं, वो सब नॉर्मल करिए ताकि आपकी जो एंग्जाइटी लेवल्स हैं वो कम रहें. कई बार क्या होता है, कुछ नया करने के चक्कर में, अपने आप को रिलैक्स करने के चक्कर में हम ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं जिसकी बॉडी हमारी यूज टू ही नहीं है और ऑब्वियसली उसके इफेक्ट्स हमें नेक्स्ट डे और ड्यूरिंग द एग्जाम हमें दिखेंगे. करेक्ट. इसके बाद आ जाता है टू बी अ लिटिल पॉजिटिव एंड हैव लेस एंग्जाइटी. इन चीज़ों के लिए हम क्या करें? पहले तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए भी. एक नाइट पहले अगर ये सोचने बैठे कि ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली जो हमारी बॉडी है और जो हमारा माइंड है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है. हम यही सोचते रहते हैं कि हाँ जी हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, अब एग्जाम में ये आ गया तो वो आ गया. तो इससे क्या हो रहा है, हम एक नेगेटिव फेज पे चल रहे हैं, हम एक नेगेटिव पाथ फॉलो कर रहे हैं रादर देन बीइंग पॉजिटिव अबाउट आवर प्रिपरेशन. राइट. तो हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारी प्रिपरेशन है हम उसकी पॉजिटिव्स के बारे में सोचें कि हाँ जी हमारा ये हो गया है, ये कंप्लीट है, हमें सिलेबस इतना ज़्यादा आता है, इतना अच्छे से आता है, ताकि जब हम एग्जाम दें हम पॉजिटिवली दें, हम खुश होकर दें कि हाँ हम कर पा रहे हैं ये चीज़ और ऑटोमेटिकली जो हमारी एंग्जाइटी है वो कम रहे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टू स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस. फ़ोन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, इस चीज़ से हम एक नाइट पहले जितना दूर रहेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है. क्यों? क्योंकि हमारे माइंड को रेस्ट मिलेगा जो बहुत ज़रूरी है. अगर हम इस टाइम पे ये सब करने बैठ गए तो क्या होता है, 2-3 घंटे या पूरी रात या 2-3 बजे तक रात को हम यही करते रहते हैं. इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा माइंड है वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा है. हम यही सोची जा रहे हैं कि हाँ जी ये देख लेते हैं, इस फ्रेंड से बात कर लेते हैं, ये वाले स्नैपचैट का ये यूज़ कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे ये देख लेते हैं. इससे क्या हो रहा है, हमारा जो माइंड है वो कहीं ना कहीं थक रहा है और करेक्ट जो पाथ है वो फॉलो नहीं कर पा रहा है. दैट इज टू रिलैक्स. बिकॉज इस दिन हमारा मेन पर्पस ही होना चाहिए टू रिलैक्स एंड टू हैव लेस एंग्जाइटी so that we can give an exam that is our best attempt, right? And this is all you have to do a night before the exam and prepare really, really well so that you are able to achieve your goals. Thank you and very good luck for your exam.